वाह री राम की पुलिस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या गजब की सख्ती दिखाई है। अब रामपुर में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि कप्तान साहब ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले 2 पीआरडी जवानों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि ये पीआरडी के जवान एक रिटायर्ड आर्मी जवान के साथ मिलकर खनन के वाहनों से अवैध वसूली कर रहे थे। अरे साहब, इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या केवल इस अवैध वसूली में 2 पीआरडी और एक सेना का पूर्व जवान ही शामिल था? क्या अवैध वसूली में इलाकाई पुलिस की कोई भूमिका नहीं थी? हर किसी को मालूम है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग पुलिस की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। हर एक थाने से लेकर चौकी तक इन गाड़ियों से अवैध वसूली के लिए ड्यूटी लगती है। यह किसी से छिपा नहीं है कि पुलिस के पास अवैध खनन से भारी भरकम महीना आता है। ओवरलोड गाड़ियों के लिए बाकायदा महीने का कूपन काटा जाता है। लेकिन गुनहगार केवल यह पीआरडी के 2 जवान हैं। एक वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस की फजीहत होने लगी तो अपनी गर्दन बचाने के लिए इस वायरल वीडियो की जांच सीओ साहब को सौंपी गई। सीओ साहब ने भी अपने टैलेंट का पूरा मुजाहिरा किया और पूरी शिद्दत से इतनी बड़ी जांच को पूरा करते हुए 2 पीआरडी जवानों को और एक सेना के पूर्व जवान को अपनी जांच में गुनहगार ठहरा दिया। और फिर क्या था, आनन फानन में भ्रष्टाचार की धाराओं में इन पीआरडी जवानों और एक पूर्व फौजी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जब मामला इतना बड़ा और संगीन था तब भला कप्तान साहब कैसे पीछे रहते? कप्तान साहब ने भी मोर्चा संभाला और मीडिया के सामने बयान जारी कर दिया। बताया कि इन गुनहगारों के खिलाफ साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही कप्तान साहब ने इन्फोर्समेंट पे लगे लोगों को सुधर जाने की नसीहत जरूर दे दी। एक वीडियो बना जिसकी सूचना प्राप्त हुई कि पीआरडी के जवान वहां से गुजरने वाले ट्रकों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। इस सूचना पर गोपनीय रूप से रात्रि में ही पुलिस टीम भेजकर जांच कराई गई तो उक्त सूचना सही पाई गई और मौके से दोनों ट्रक जिनसे पैसा लिया गया था उनको बरामद कर लिया गया, उन्हें सीज कर दिया गया। इसी क्रम में जो वहाँ ड्यूटी पर दोनों पीआरडी जवान थे और रिटायर्ड आर्मी का जो जवान था, तीनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और तीनों जो भी अभियुक्त साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिसकर्मी और एनफोर्समेंट में लगे दूसरे विभागों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर पुनः इस प्रकार के कोई कृत्य में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या इतने सबसे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? जबकि सबको मालूम है कि थानों से बाकायदा पीआरडी के जवानों की तैनाती बीट में की जाती है, जिसमें थाने के बीट कांस्टेबल से लेकर एसआई तक तैनात होते हैं। एसआई और पुलिस वाले तो किनारे खड़े रहते हैं, लेकिन पीआरडी के जवानों को और सादी वर्दी में कुछ लोगों को लगा दिया जाता है गाड़ियों से अवैध वसूली के लिए। ऐसी तस्वीरें तो उन्हीं की वायरल होंगी जो सीधे तौर पर पैसा ले रहे थे। लेकिन सीओ साहब ने जब जांच किया तो क्या जांच में किसी भी पुलिस वाले की कोई भूमिका निकली ही नहीं? या फिर अपने मातहतों को बचाने के लिए सीओ साहब ने इन पीआरडीओं की बलि ले ली? लेकिन सवाल यह है कि क्या जनाब 2 पीआरडी जवान और सेना का एक पूर्व जवान इतने काबिल हैं कि ये खुलेआम दिन दहाड़े ट्रकों से वसूली करते रहेंगे और आपकी भारी भरकम पुलिस महकमे को इसकी भनक तक नहीं होगी? वह तो गनीमत रही कि किसी माननीय की जिसने इस अवैध वसूली का एक वीडियो अपने मोबाइल से बनाकर वायरल कर दिया और रामपुर की धाकड़ पुलिस भ्रष्टाचारियों पर जबरदस्त चोट करने में कामयाब रही। लेकिन कप्तान साहेब क्या यह बताने की जहमत उठाएंगे कि बिना इलाकाई पुलिस के इन पीआरडी जवानों को चौराहे पर तैनात किसने किया? इन्हें गाड़ियों को रोकने का लाइसेंस किसने दिया? इन पीआरडी जवानों के पीछे जो थाने के जवान थे या फिर एसआई या थानाध्यक्ष थे,
उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रामपुर से अस्तित्व न्यूज के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।